लैसो टूल क्या है? आपके फोटोशॉप टूल बॉक्स में सबसे अप्रोप्रिएटली टाइटल्ड वाले टूल में से एक है लैसो टूल। आप अपनी इमेज में अलग अलग शेप को एक्यूरेट रूप से सिलेक्शन के लिए अपने डिजिटल लैसो का उपयोग कर सकते हैं। लैसो टूल ऑड कर्वेचर या इरेगुलर शेप को सिलेक्शन के लिए अच्छी तरह से काम करता है जब मार्की टूल बिल्कुल सही नहीं होता है। आपको लैसो की आवश्यकता क्यों है? फोटोग्राफ में किसी ऑब्जेक्ट के चारों ओर फरीफॉर्म फॉर्म सीमा बनाते समय लैसो टूल काम आता है। यह एंटी अलियासिंग के लिए मददगार है और आपको फेदरिंग इफेक्ट लागू करने या अपने सिलेक्शन के किनारों को नरम करने देता है। किसी इमेज से किसी विशेष व्यक्ति या ऑन ऑब्जेक्ट को हटाने का प्रयास करते समय टूल की रिमूव सिलेक्शन की क्षमता उपयोगी होती है। फ्री हैंड सिलेक्शन के लिए पहला फोटोशॉप टूल लैसो टूल था। लैसो टूल आपके लिए सबसे उपयोगी टूल है। Marquee tool is ideal for selecting circles and rectangles, and the magic wand tool is perfect for selecting color ranges. पर जब आपको irregular shapes की रूपरेखा बनाने की आवश्यकता होती है, तो लासो टूल बेहतर ऑप्शन है। आप एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए इस टूल से सिलेक्शन की आकार को बदल सकते हैं, जो इसके यूजफुल फीचर्स में से एक है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन कर रहे हैं और आप देखते हैं कि ट्रेसिंग इज अ बिट इम्परफेक्ट, तो आप जूम इन करके लाइनों को फिर से बनाकर त्रुटियों को ठीक कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके सिलेक्शन का आकार उस ऑब्जेक्ट से सटीक रूप से मेल खाता है जिसे आप बदल रहे हैं, आप इसमें जोड़ और घटा सकते हैं। मेकिंग सिलेक्शंस इज जस्ट द बिगिनिंग। Once you have your perfect outline, you can drag your selection to another part of your document or to another document entirely. You can also feather your edges, add a border, apply a filter from Photoshop's Filter Gallery Photoshop. हमें काम करने के लिए लैसो के 3 प्रकार के वेरिएशन हैं। इस ट्यूटोरियल में हम जिस पर नजर डालेंगे वह स्टैंडर्ड लैसो टूल है, जिसे आप टूल्स पैनल में इसके आइकन पर क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। For a faster way to select the lasso tool, simply press the letter L on your keyboard. Lasso tool के 2 अन्य प्रकार भी हैं, पॉलीगोनल lasso tool और मैग्नेटिक lasso tool, जो दोनों ही टूल पैनल में स्टैंडर्ड lasso tool के पीछे छिपे हुए हैं। हम उनमें से किसी एक को एक्सेस करने के लिए बस अपने माउस बटन को स्टैंडर्ड लैसो टूल पर तब तक क्लिक करके रखें जब तक कि एक छोटा फ्लाईआउट मेनू दिखाई न दे। फिर मेनू से कोई भी टूल चुनें। तीनों लैसो टूल में कीबोर्ड शॉर्टकट के रूप में एल अक्षर का इस्तेमाल किया जाता है। आप अक्षर एल को बार बार दबाकर या शिफ्ट प्लस एल दबाकर तीनों टूल के बीच से गुजर सकते हैं। हमने मार्की टूल ट्यूटोरियल में टूल के बीच स्विच करने के लिए प्रेफरेंसेस में ऑप्शन बदलने का तरीका बताया है। यहां आप देख सकते हैं लासो टूल में भी हमको सेम ऑप्शन आ रहे हैं। न्यू सिलेक्शन, ऐड टू सिलेक्शन, सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन एंड फेदर। यहां हमको एक ऑप्शन और मिल रहा है, सेलेक्ट एंड मास्क का, जिसको हम आगे जाके सीखेंगे। बाकी सब मार्की टूल के जैसा सेम ही प्रोसीजर सिलेक्शन करने के लिए। फोटोशॉप में सभी सिलेक्शन टूल्स में से लैसो टूल शायद उपयोग करने और समझने में सबसे आसान है, क्योंकि आप जिस ऑब्जेक्ट या क्षेत्र का सिलेक्शन करना चाहते हैं उसके चारों ओर एक फ्री हैंड सिलेक्शन को आसानी से खींच सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे आप कागज के एक टुकड़े पर पेन या पेंसिल से किसी चीज की ड्राइंग बनाते हैं। लैसो टूल के सिलेक्शन के साथ आपका माउस कर्सर एक छोटे लैसो आइकन के रूप में दिखाई देगा और आप बस स्पॉट में उस स्थान पर क्लिक करें जहां आप सिलेक्शन शुरू करना चाहते हैं। फिर अपने माउस बटन को दबाए रखें और एक फ्री फॉर्म सिलेक्शन बनाने के लिए खींचें। सिलेक्शन पूरा करने के लिए बस उस स्थान पर वापस जाएं जहां से आपने शुरू किया था और अपना माउस बटन छोड़ दें। जरूरी नहीं है कि आप उसी स्थान पर वापस जाएं
जहां से आपने शुरू किया था। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फोटोशॉप ऑटोमेटिकली क्लोज द सिलेक्शन जहां से आपने अपना माउस बटन छोड़ा था, उस बिंदु से जहां से आपने शुरू किया था, उस बिंदु तक एक सीधी रेखा खींचकर। इसलिए ज्यादातर मामलों में आपको वहीं खत्म करना होगा जहां से आपने शुरू किया था। लेसो टूल फोटोशॉप के सिलेक्शन टूल में सबसे सटीक नहीं है, यह कहना सही नहीं होगा या इसे कम आंकना सही नहीं है। लेकिन फोटोशॉप की सिलेक्शन में जोड़ने और घटाने की क्षमता के साथ इसकी उपयोगिता में बहुत सुधार हुआ है। मुझे लगता है कि लेसो टूल के साथ काम करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि मैं जिस ऑब्जेक्ट या शेप का सिलेक्शन कर रहा हूं, उसके चारों ओर एक इनिशियल सिलेक्शन को खींचूं। किसी भी ऑब्वियस मिस्टेक्स को अनदेखा करते हुए फिर वापस जाकर आवश्यकतानुसार सिलेक्शन में ऐड सिलेक्शन या सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन टूल का यूज करके प्रॉब्लम एरिया को ठीक करूं। यहां एक फोटो है जो मैंने अभी अपनी स्क्रीन पर खोली हुई है, जिसमें दो लोग हाथ मिला रहे हैं। मैं हाथ मिलाते हुए फोटो को चुनना चाहता हूं और उसे किसी दूसरी इमेज में रखना चाहता हूं। अपना सिलेक्शन शुरू करने के लिए मैं पहले टूल्स पैनल से लेसो टूल लूंगा, जैसा कि हमने पहले देखा था। फिर मैं अपना सिलेक्शन शुरू करने के लिए क्लिक समवेयर अलोंग द टॉप ऑफ द स्लीव ऑफ द पर्सन ऑन द लेफ्ट। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लेसो टूल के साथ ऑब्जेक्ट के किस भाग से अपना चयन शुरू करते हैं। एक बार जब मैं किसी शुरुआती बिंदु पर क्लिक कर लेता हूं, तो मैं अपने माउस बटन को दबाए रखूंगा और ड्रॉ एन आउटलाइन अराउंड द एरिया ऑफ द फोटो। मैं पहले से ही देख सकता हूं कि मैंने कुछ गलतियां की हैं, लेकिन मैं उन्हें अभी अनदेखा करूंगा और आगे बढ़ूंगा। यदि आपको सिलेक्शन करते समय डॉक्यूमेंट विंडो के अंदर अपनी इमेज को स्क्रॉल करने की आवश्यकता है, तो अपने स्पेस बार को दबाए रखें, जो अस्थायी रूप से आपको फोटोशॉप के हैंड टूल पर स्विच कर देगा। आवश्यकतानुसार इमेज को स्क्रॉल करें, फिर अपने स्पेस बार को छोड़ दें और सिलेक्शन को बनाना जारी रखें। एक एनिमेटेड आउटलाइन, जिसे आमतौर पर मार्चिंग एंड्स के रूप में जाना जाता है, अब सिलेक्टेड एरिया के चारों ओर दिखाई देती है। चूंकि लेसो टूल अनिवार्य रूप से एक मैनुअल सिलेक्शन टूल है, जो आपके ओन ड्राइंग स्किल्स पर बहुत अधिक निर्भर करता है, साथ ही साथ आपके माउस की एक्यूरेसी एंड परफॉर्मेंस पर भी निर्भर करता है, इसलिए संभवतः आपके पास एक इनिशियल सिलेक्शन आउटलाइन होगी जो कि मेरे जैसे ही परफेक्ट से बहुत कम होगी। हालांकि चिंता न करें, क्योंकि हम आसानी से वापस जा सकते हैं और समस्या वाले क्षेत्रों को ठीक कर सकते हैं, जो हम आगे करेंगे। किसी भी समस्या वाले क्षेत्रों के लिए सिलेक्शन आउटलाइन का निरीक्षण करने के लिए आमतौर पर इमेज पर झूम इन करना सहायक होता है। जूम इन करने के लिए फोटोशॉप के झूम टूल पर अस्थायी रूप से स्विच करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार को दबाकर रखें। फिर झूम इन करने के लिए डॉक्यूमेंट विंडो के अंदर एक या दो बार क्लिक करें। बाद में जूम आउट करने के लिए ऑल्ट प्लस स्पेस बार को दबाकर रखें और डॉक्यूमेंट विंडो के अंदर क्लिक करें। एक बार जब आप जूम इन कर लें, तो अस्थायी रूप से हैंड टूल पर स्विच करने के लिए अपने स्पेस बार को दबाए रखें। फिर समस्याओं को देखने के लिए इमेज को सिलेक्टेड आउटलाइन के साथ क्लिक करें और खींचें। यहां मैं एक ऐसे एरिया में आया हूं जहां मैं व्यक्ति के हाथ का किनारा चूक गया। फिर से शुरू करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मौजूदा सिलेक्शन में जोड़कर इसे आसानी से ठीक कर सकता हूं। सुनिश्चित करें कि आपने अभी भी लेसो टूल चुना हुआ है। फिर सिलेक्शन में जोड़ने के लिए अपनी शिफ्ट की दबाए रखें। आपको कर्सर आइकन के नीचे दाईं ओर एक छोटा प्लस चिन्ह प्लस दिखाई देगा, जो आपको बताएगा कि आप अब सिलेक्शन में ऐड मोड में हैं। शिफ्ट की दबाए रखते हुए मौजूदा सिलेक्शन के अंदर कहीं क्लिक करें, फिर उसके बाहर खींचें और उस एरिया के किनारे पर जहां आप जोड़ना चाहते हैं। जब आप नया एरिया जोड़ना समाप्त कर लें, तो मौजूदा सिलेक्शन के अंदर वापस खींचें। उस स्थान पर वापस खींचें जहां आपने शुरू में क्लिक किया था। फिर समाप्त करने के लिए अपना माउस बटन छोड़ दें।
व्यक्ति के हाथ का वह एरिया जो मैंने शुरू में छोड़ दिया था, अब जोड़ दिया गया है। जब आप किसी सिलेक्शन में कुछ जोड़ रहे हो, तो आपको शिफ्ट की को दबाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार जब आप अपना माउस खींचना शुरू कर देते हैं, तो आप शिफ्ट की को सुरक्षित रूप से छोड़ सकते हैं। जब तक आप अपना माउस बटन नहीं छोड़ते, तब तक आप ऐड टू सिलेक्शन मोड में बने रहेंगे। मैं समस्याओं की तलाश में अपने सिलेक्टेड आउटलाइन के साथ स्क्रॉल करना जारी रखूंगा, और यहां मुझे ठीक उसी समस्या का सामना करना पड़ा जो कुछ समय पहले मेरे सामने आई थी। इस बार मैंने व्यक्ति की उंगली के आसपास की छवि का बहुत ज्यादा हिस्सा चुना। हालांकि कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हम सिलेक्शन के कुछ हिस्सों को उतनी ही आसानी से हटा सकते हैं जितनी आसानी से हम उनमें जोड़ सकते हैं। सिलेक्शन से अनवांटेड एरिया को हटाने के लिए अपनी ऑल्ट की दबाए रखें। यह आपको सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन मोड में ले जाएगा और आपको कर्सर आइकन के निचले दाएं कोने में एक छोटा माइनस चिन्ह दिखाई देगा। ऑल्ट की दबाए रखते हुए बस मौजूदा सिलेक्शन के बाहर कहीं भी क्लिक करके एक स्टार्टिंग पॉइंट सेट करें, फिर सिलेक्शन के अंदर और उस एरिया के किनारे पर खींचें जिसे आप हटाना चाहते हैं। मेरे मामले में मैं उंगली के किनारे पर खींचने जा रहा हूं। जब आपका काम हो जाए तो मौजूदा सिलेक्शन के बाहर वापस खींचें। उस स्थान पर वापस खींचें जहां आपने पहली बार क्लिक किया था। फिर समाप्त करने के लिए अपना माउस बटन छोड़ दें। व्यक्ति की उंगली के आसपास का अनवांटेड एरिया अब हटा दिया गया है। फिर से आपको अपना ऑल्ट की पूरे समय दबाए रखने की आवश्यकता नहीं है। एक बार जब आप ड्रैग करना शुरू कर देते हैं, तो आप सुरक्षित रूप से की छोड़ सकते हैं। जब तक आप अपना माउस बटन नहीं छोड़ते, तब तक आप सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन मोड में रहेंगे। एक बार जब मैं सिलेक्टेड आउटलाइन के चारों ओर स्क्रॉल कर लेता हूं और आवश्यकता अनुसार पार्ट्स को जोड़कर या हटाकर प्रॉब्लम को फिक्स कर लेता हूं, तो लेसो टूल के साथ मेरा फाइनल सिलेक्शन पूरा हो जाता है। जब आप लेसो टूल से बनाया गया सिलेक्शन पूरा कर लें, तो आप स्क्रीन के टॉप पर सिलेक्ट मेन्यू में जाकर डीसिलेक्ट कर सकते हैं, या आप कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+D दबा सकते हैं, या फिर आप लेसो टूल से डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा, फोटोशॉप का लेसो टूल इस्तेमाल करने में इनक्रेडिबली इजी है, और भले ही यह प्रोफेशनल लेवल के सिलेक्शन टूल के रूप में योग्य न हो, लेकिन इनिशियल सिलेक्शन में वापस जाकर समस्याओं को ठीक करने की क्षमता वास्तव में आपके परिणामों को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है।